इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक खामोश जंग। जब हम जंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में फौजी मोर्चे, बंकर्स, मशीन गन्स, टैंक और लड़ाका तैयारे और मिसाइल आते हैं। लेकिन आज की जदीद दुनिया में एक खामोश जंग भी लड़ी जाती है, जिसकी इब्तदा असल लड़ाई शुरू होने से कहीं पेशतर हो जाती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कहा जाता है। एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन के रडार जाम किए जाते, कम्युनिकेशन ब्लॉक की जाती और एनिमी के सिस्टम को उलझाया जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान हालिया कशीदगियों में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये क्यों मुस्तकबिल का सबसे ताकतवर वेपन बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जिसके ज़रिए रेडियो वेव्स और रडार सिग्नल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर कंट्रोल हासिल किया जाता है। इसके 3 बुनियादी अज्जा हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, जैसे दुश्मन के रडार को जाम करना या जाली सिग्नल भेजना। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन, यानी अपने सिस्टम को दुश्मन की जैमिंग से बचाना। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट, दुश्मन के सिग्नल्स को पकड़ना ताकि उनकी पोजीशन और नकलो हरकत का पता चल सके। मुख्तसरन इसका मकसद दुश्मन को उलझाना और अपने सिस्टम्स को महफूज रखना है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का कैसे इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतों को बेहतर बनाया है। इसके अहम निज़ामों में शामिल है ZTQ-2 मोबाइल और EW यूनिट्स फ्राम चाइना, DIRCM सिस्टम जो तैयारों को हीट सीकिंग मिसाइल से बचाता है, JF-17 थंडर तैयारों पर नस्ब रडार जामर्स, तुर्क और चीनी ड्रोन्स जो सिग्नल इंटेलिजेंस से इस्तेमाल करते हैं। 2019 में बालाकोट वाक़े के दौरान पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट का इस्तेमाल करके इंडियन तैयारों का पता लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में इंडियन कम्युनिकेशन जाम हो चुकी थी, जिससे पायलट्स के लिए कमांड सेंटर से राब्ता मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान GPS जामिंग की भी प्रैक्टिस करता है, जिससे गाइडेड हथियार अपने हदफ से चूक सकते हैं। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतें। इंडिया के पास दुनिया की चंद बड़ी अफवाज में से एक फ़ौज है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतें भी काफ़ी तरक्की याफ्ता हैं। इसके अहम सिस्टम दर्जा झेल पर मुश्तमिल हैं। स्पेक्ट्रा EW सिस्टम, मोबाइल यूनिट्स जो लंबे फासले तक एनिमी के रडार जाम कर सकते हैं। DRDO के बनाए हुए जैमर्स जो GPS मोबाइल और सैटेलाइट सिग्नल्स ब्लॉक कर सकते हैं। राफेल तैयारे जिन पर स्पेक्ट्रा EW स्विफ्ट नस्ब है, जो रडार जाम करता है, खतरे की वार्निंग देता है और दिफाई इक़दामात करता है। नेट्रा AEW और C एयरक्राफ्ट जो जदीद रडार से दुश्मन के तैयारों और ड्रोन्स को शनाख्त कर सकते हैं। 2019 के स्टैंड ऑफ के दौरान इंडिया ने फ़ज़ाई रडार और स्पोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस इकट्ठी की। इंडिया साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स भी बना रहा है, जो हैकिंग और जैमिंग को मिलाकर दुश्मन के नेटवर्क्स को नाकारा बनाते हैं। ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, दोनों ममालिक अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तुर्क बैरक्टार TB2 और चाइनीज़ विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स इस्तेमाल करता है ताकि इंडियन पोजीशंस की निगरानी की जा सके, जबकि इंडिया इसराइली हेरोन और हेरोप ड्रोन्स इस्तेमाल करता है, जो घंटों तक परवाज करते रहते और हदफ को निशाना बना सकते हैं। इन ड्रोन्स में जामिंग पोर्ट्स और सिग्नल इंटेलिजेंस टूल्स भी लगे होते हैं, जो इन्हें एक मुकम्मल फ़िज़ाई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ड्रोन्स अब इस साइलेंट वार के अहम किरदार बन चुके हैं। ये क्यों अहम है? इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एक ऐसी जंग जीत सकता है जिसमें गोली तक न चले। अगर आपका रडार जाम हो जाए तो आपका तैयारा अंधा हो जाता है। अगर GPS ब्लॉक हो जाए तो मिसाइल अपना हदफ खो देते हैं। अगर कम्युनिकेशन मुनक़ता हो जाए तो फौजी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स पर भारी सरमायाकारी कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है तो मुस्तकबिल की जंगें वही जीतेगा जो सिग्नल्स की नज़र न आने वाली दुनिया पर काबू पा लेगा। ना सिर्फ हथियारों से फ़िज़ा में ये खामोश जंग शुरू हो चुकी है, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान रोज़ाना मिसाइल नहीं चला रहे, लेकिन वो मुसलसल एक दूसरे की निगरानी कर रहे हैं, जैम कर रहे हैं और चालाकी और होशियारी से एक दूसरे पर नज़र रखे हुए हैं।